क्लास स्टार्ट की थी वो हमारा टॉपिक था मॉडुलस का, कि हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेशन की बात की जिसके अंदर अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल में हमने ये 5 मॉडुलस देखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम बाकी लैंग्वेज में करते हैं इसमें भी ऐसे ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हमने निकाला है मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले हमने यूजर से लिया इनपुट, फिर हमने उसको बोला कि भाई इसको डिवाइड करो 1000 के साथ। ये करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारे यूजर के 1000 के नोट कितने बनेंगे। अगर आप 5000 वाला डालना चाहते हो लॉजिक, तो यहाँ 5000 का भी डाल सकते हो। फर्क क्या होगा कि आप 1000 की जगह 5000 से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपने बोला ये नोट निकालने के बाद बाकी कितने पैसे बचेंगे, तो ये निकालने के लिए जो मॉडुलस यूज किया जाता है उसका नाम है मॉडुलस, जो कि आपको निकाल के देता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालता है, जैसे अगर आप सिंपल पेंट में जाते हो और आप देखिए ट्राई करते हो कि भाई हमें मॉडुलस निकालना बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। जैसे आपने सिंपल एक ये लगाया 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और बाकी कितना बचेगा 1। ये आपको निकाल के देता है डिवाइड का सैंपल। डिवाइड का सैंपल ये वैल्यू निकाल के देगा कि कितनी बार टेबल लगा। ये वाला आपका मॉडुलस निकाल के देगा कि भाई कितनी वैल्यू बाकी बचेगी, ये आपको ये निकाल के देगा। इस चीज के लिए आपने यहां पर यूज किया कि भाई पहले एक के अंदर 1000 के नोट निकालने के बाद बाकी कितने पैसे बचेंगे, फिर उन पैसों को आपने बोला आप बताओ मुझे 500 के नोट कितने बनेंगे, उसके लिए डिवाइड किया। परसेंट बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो आपको किसी भी परसेंट, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को या किसी स्ट्रिंग बोलो सॉरी किसी भी डेसिमल या किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता है इनटू इंटीजर, कि भाई इसमें से अगर कहीं पॉइंट होगा, डेसिमल होगा, तो उसको वो रिमूव कर देगा, हटा देगा। उस चीज के लिए आप डेसिमल को कन्वर्ट करते हो इंटीजर के लिए, तो आपको एक मेथड दिया गया जिसका नाम है पार्स इंट। तो ये आपने निकाला कि क्योंकि मुझे नोट ऐसा नहीं कि 5.29 चाहिए, मुझे चाहिए एग्जैक्ट कि 500 के नोट कितने बने। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके मॉडुलस क्यों निकाला कि 500 नोट निकालने के बाद बाकी कितने पैसे बचेंगे, फिर उस पे आपने ये वेरिएबल पे 50 लगाया। फिर 50 के नोट निकालने के बाद कितने पैसे बचेंगे, फिर आपने चेक कर लिया कि 10 के नोट कितने बचेंगे। तो ये अभी हमें सबने ये करना है। इस पे कोई सवाल है ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रही है? एटीएम में मेन ये लॉजिक लगी है, सिर्फ फर्क क्या है, वो 5000 से स्टार्ट करते हैं, 5000, 1000 और 500। और उसमें एक और कंडीशन है सिंपल इफ एल्स, आइए आपको ब्राउजर पे, उसके लिए कंसोल डॉट लॉग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हमने इधर एक जगह पे लगाया है। मतलब आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट कि आपका टोटल अमाउंट कितना है, मतलब आपके यूजर ने कितना अमाउंट टोटल इनपुट किया। फिर बताए कि उसमें 1000 के कितने नोट हैं, उसमें 500 के कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, उसके अंदर 100 के कितने हैं नोट, और उसके बाद 50 के और 10 के। यूं करके इनपुट आपने आउटपुट दिखाना है। यूजर से आपने नंबर लेना है, यूजर कोई भी नंबर आपको इनपुट करेगा। आपने स्टार्ट करना है 5000 से, 1000 से नहीं। पहले बताए 5000 के कितने नोट हैं, फिर 1000 के, फिर 500 के, फिर 100 के, फिर 50 के, फिर 10 के। 1035।
वो आप हमें नहीं ना दे रहे, वो आप किसी और को दे रहे हो जिनसे कांटेक्ट हुआ है। सिर्फ इसमें एक कंडीशन नहीं है जो इस टाइम एटीएम में लगी हुई है कि अगर आप 3,000 बोलते हो तो आपको डायरेक्ट 3,000 नहीं निकाल के देता, 2,000 के नोट निकालता है, दो 500-500 के निकालेगा। इस पे इफ एल्स की कंडीशन है कि भाई जो सबसे लीस्ट नंबर है ना उसमें आपको 500 का नोट ऐड करने ही करने हैं। तो अगर 21,000 बोल रहा हूं तो वो 5,000 के 4 बोलेगा और 1,000 का 1 बोलेगा। अगर मैंने 17,000 बोला, एटीएम मुझे 3 नोट 5,000 के देगा, 1 नोट 1,000 का देगा और 2 नोट 500-500 के देगा। इस पे इफ एल्स की कंडीशन है। जब इफ एल्स सीखेंगे तो ये भी कंडीशन लगा लेंगे। जी जी। मतलब पूरे आउटपुट में नहीं नहीं, मतलब आउटपुट आपके पास पूरे का पूरा आना चाहिए। हाँ, मैंने एक पे लगाया, आपने सब पे लगाना है। हाँ, मतलब मैंने जहाँ पे कंसोल लगाया ना, इसको आप चेंज करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दो, अभी वो कंसोल पे दिखा रहा होगा।